जय हिंद एवरीवन। काफ़ी सारे दोस्तों को अग्निवीर की नई भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक अग्निवीर की नई भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और अग्निवीर की नई भर्ती के तैयारी में लगे हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर पूरा वीडियो देख लेना। मेरे भाई, नई भर्ती का नोटिस दे दिया गया है। ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया गया है कि अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन कितने तारीख से चालू हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एज लिमिट बताने वाला हूं कि कितना आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो इस बार फॉर्म भरा जाएगा, और किसमें कितना पास मांगा जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि एक एक साथी दो दो मतलब ट्रेड में फार्म भरते हैं, तीन तीन ट्रेड में फार्म भरते हैं। जब आप लोगों को सब कुछ अच्छे से पता रहेगा कि किसमें कितना पास मांगा जाता है, तभी आप 2 ट्रेड में फार्म भर पाओगे, तभी 3 ट्रेड में फार्म भर पाओगे। सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं। और अगर आप अभी देखो, अभी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस देख लो कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। काफ़ी सारे दोस्त नए होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि किस तरह से अग्निवीर का भर्ती कराया जाता है। जो लोग अभी 10 पास करके आते हैं, पहला बार भर्ती देखने जाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 1 फरवरी से आपका ऑनलाइन चालू हो रहा है। अभी वो नोटिस भी मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन कराना है। ऑनलाइन होने के बाद जैसे 2 से 2.5 महीने बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम पास कर ले जाओगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जब आप दौड़ भी पास कर ले जाओगे, उधर जिग जग वायलेंस होगा, फिर बीम मरवाया जाएगा। उसके बाद से मेडिकल होता है। मेडिकल भी फिट हो जाओगे तो फिर से एक बार लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। तो ये होता है आपका अग्निवीर का सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। आगे सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एकदम जीरो लेवल से अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन या WMP के पेपर का तैयारी करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इसमें अपना ID पासवर्ड बना लो और यहां से ये मैरून बैच ले लो। मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है। अगर आज आप 12 बजे से पहले लेते हो तो इसमें भी आपको 20% का छूट मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, ANDC 26, ठीक है ना। तो आप लोग मैरून बैच लेकर अच्छे तरीके से अपने पेपर का तैयारी करो। मेरे भाई, काफ़ी सारे दोस्त ANDC क्लास एप्लीकेशन से फौजी बन चुके हैं। आप भी फौजी बनोगे, बस लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है। और 2026 में यानी इस साल तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, मैरून बैच में आपका लाइव क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है तो सारा क्लास कराया जा चुका है। रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा हुआ है। जिस भी चैप्टर को पढ़ना होगा आप अपना टाइम निकालकर उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। उसका PDF भी डाला गया है, वहां से आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है ना। चलते हैं, सारी चीजें अच्छे से समझ लेते हैं। 2026 में अग्निवीर में फार्म भरने के लिए आपका एज कम से कम 17.5 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 21 साल होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ कहां से कहां तक लिया जाएगा तो 1/10/2005 से लेकर 1/4/2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अभी आज मैं अपने ग्राउंड पर गया था तो एक भाई साहब आए थे, वो बोल रहे हैं कि इस बार मेरा फार्म नहीं भरा पाएगा, अगले साल फार्म भराएगा, अच्छे से तैयारी करेंगे। मैं उनसे पूछा हूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो वो बोले हैं 1/1/2009 है। तो मैं बोला हूँ आपका फार्म भरा जाएगा, अच्छे से मेरा वीडियो देखा करो, ठीक है ना। मेरे भाई, जितने भी साथियों का 1/10/2005 से 1/4/2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो फार्म भरा जाएगा, कोई भी शक वाली बात नहीं है। 2006 रहेगा तो आपका फार्म भरा जाएगा, 2007 रहेगा तभी भी फार्म भरा जाएगा, 2008 रहेगा तभी भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा, याद रखना। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट में फार्म भर रहे हो तो 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आप लोग मिला लेना, देख लेना, ठीक है ना। अब देखो आगे यहाँ पर ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डाला गया है इसको आप लोग अच्छे से देख लो। यहाँ बताया जा रहा है कि 1 फरवरी 2026 भर्ती वर्ष 2026 के लिए भारतीय सेना में अग्निवीर और जूनियर कमीशन अधिकारियों अन्य रैंकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण 1 फरवरी 2026 से शुरू होगा। देखो मेरे भाई, कितना खुशी का बात है। अभी हम लोग सोच रहे थे कि फरवरी लास्ट या मार्च के मतलब पहले सप्ताह में अग्निवीर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है मेरे भाई। 1 फरवरी से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो रहा है। टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। और बहुत जल्द मैं ANDC क्लास एप्लीकेशन में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी लाने वाला हूं, ठीक है ना। मॉक टेस्ट पर काम चालू हो गया है तो जल्द ही आ जाएगा, पढ़ाई करते रहो। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मॉक टेस्ट लगाना। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे ना तो मेरे भाई आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो
हर चैप्टर का प्रश्न आपके सामने आएगा। तो जिस भी चैप्टर का प्रश्न गलत होगा तो फिर आप जो भी आप बैच लिए हो वहां जाकर उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। तो ऐसे आप लोगों को तैयारी करना है और फिजिकल पर भी ध्यान देते रहना है, ठीक है ना। अब आप लोग समझ लो किसमें फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। मेरे भाई अगर आप अग्निवीर, जीडी और डब्ल्यूएमपी में फार्म भरना चाहते हो तो इसमें सिंपल 10 पास मांगा जाता है। 10 में टोटल 45% नंबर होना चाहिए और प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए। अगर आप अग्निवीर ट्रेडमैन में फार्म भरना चाहते हो तो ट्रेडमैन में 8 पास से और 10 पास से दोनों से फार्म भराता है। अगर जैसे 10 पास वाले ट्रेडमैन में फार्म भरोगे तो 10 में कितना भी परसेंट रहेगा काम चल जाएगा, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। 8 पास वाले में भी सेम वही बात रहता है। 8 पास में कितना भी मतलब परसेंट रहेगा काम चल जाएगा, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कोई भी मतलब कुल प्रतिशत का कोई मान्य नहीं रहता है। अब यहाँ पर बताया गया है अगर आप अग्निवीर टेक्निकल में फार्म भरना चाहते हो 2026 में तो 12 पास होना चाहिए और 12 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, ठीक है ना। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है उसमें कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। अगर आप ये नहीं है 12 पास नहीं हो और अग्निवीर टेक्निकल में फार्म भरना चाहते हो तो मेरे भाई दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरा आपके पास 10 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 50% उसमें नंबर होना चाहिए और मेरे भाई इंग्लिश में 40% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से बताया जा रहा है कि मैथ, साइंस होना चाहिए, तो वो तो आपका रहेगा ही रहेगा और आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप 12 पास नहीं हो और टेक्निकल में फार्म भरना चाहते हो तो 10 में 50% नंबर होना चाहिए और इंग्लिश में 40% नंबर होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का या 3 साल का, ठीक है ना। नहीं, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और डिप्लोमा का भी बोला गया है। आईटीआई डिप्लोमा में कोई भी रहेगा तो काम चल जाएगा। अगर आप अग्निवीर क्लर्क में फार्म भरना चाहते हो तो इसमें 10+2 मतलब 12 पास मांगा जाता है और 12 में आर्ट, कॉमर्स, साइंस कुछ भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन 60% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए। ये बात आपको पता होना चाहिए, तभी आप अग्निवीर क्लर्क में फार्म भर पाओगे और सबसे कम हाइट क्लर्क में ही मापा जाता है। अगर आप परमानेंट भर्ती वाले में फार्म भरना चाहते हो नर्सिंग असिस्टेंट में तो इसमें 12 पास होना चाहिए और बायोलॉजी से 12 पास होना चाहिए। बोला गया साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब साइंस रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा तभी आपका 12 में फार्म जैसे नर्सिंग असिस्टेंट में फार्म भरा पाएगा, ठीक है ना। और इंग्लिश में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए और 12 में जैसे जितना भी सब्जेक्ट है प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए तभी फार्म भरा पाएगा। अगर आप बायो से हो तभी आप नर्सिंग असिस्टेंट में फार्म भर पाओगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ कि जीडी ट्रेडमैन में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, क्लर्क में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, टेक्निकल में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए और नर्सिंग असिस्टेंट में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको बता दिया हूँ। 1 फरवरी से आपका ऑनलाइन चालू हो रहा है तो आपको लेट नहीं करना है मेरे भाई, अच्छे तरीके से तैयारी करो। अगर ऑनलाइन कराने के बाद आप तैयारी शुरू करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है तो अच्छे तरीके से तैयारी करो। और अभी तक ये मैरून बैच नहीं लिए हो तो प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार ये मैरून बैच लेकर पढ़ाई कर लोगे ना तो दोबारा आपको कहना नहीं पड़ेगा। आप खुद दूसरे भाई को बताओगे कि भाई मैं जैसे एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़ाई करो, सबसे कम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा और अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।